डायरी और संवाद लेखन। क. डायरी लेखन। बच्चों, पिछले पाठ में हमने कहानी लेखन पढ़ा था। आज हम डायरी लेखन पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि डायरी लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हमारे आसपास प्रतिदिन नई नई घटनाएं घटती रहती हैं, पर हम उन पर विशेष ध्यान नहीं देते। किंतु हमारे बीच अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने सामने घटने वाली प्रत्येक घटना को उसी समय, दिन और दिनांक डालकर अपनी डायरी पर लिख लेते हैं। बच्चों, इसे ही डायरी लेखन कहते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा कि लोग डायरी क्यों लिखते हैं? कोई नहीं बताएगा? अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। बच्चों, हम अपने जीवन में घटी प्रत्येक घटना को याद नहीं रख सकते। अतः घटनाओं को याद रखने के उद्देश्य से कुछ लोग जीवन में घटित घटनाओं को डायरी में लिख लेते हैं। अब आपने डायरी लेखन तथा इसके महत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः अब डायरी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातों को पढ़िए। डायरी के पहले पृष्ठ पर अपना नाम, पता तथा फोन नंबर लिखें। डायरी में केवल सच सच लिखें। घटनाओं को सच सच लिखें। घटनाओं को संक्षेप में लिखें। घटना का वर्णन करने से पहले घटना का दिन, तिथि, समय तथा स्थान को अवश्य लिखें। बच्चों, डायरी लेखन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अब आप डायरी लेखन के कुछ उदाहरण पढ़िए। उदाहरण के रूप में विदुषी द्वारा लिखी गई डायरी पढ़िए। उदाहरण 1, विदुषी की डायरी। जयपुर घूमने का अनुभव। 14 जनवरी 2010। आज मैं अपने माता पिता के साथ जयपुर घूमने के लिए आई हूँ। हम लोग आज सुबह 6 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से हम लोग ऑटो रिक्शा लेकर शिप्रा पथ, मानसरोवर में स्थित अपनी बुआ जी के घर गए। वहां जाकर हम सभी जल्दी तैयार हो गए। इतने में बुआ जी ने नाश्ता तैयार कर दिया। हम सब ने नाश्ता किया और सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने गए। ये मंदिर बहुत बड़ा तथा सफेद संगमरमर का बना है। इस मंदिर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी मूर्तियां विराजमान हैं। हम सब ने भगवान के दर्शन किए। इसके बाद बाहर निकलकर मोगरा की बाड़ से घिरे उद्यान में बैठे। इसके बाद आमेर का किला देखने के लिए गए। ये किला पुराने आमेर नगर में मिर्जा राजा मान सिंह के पुराने महल, जो कि नीचे है, के पास ही है, किंतु ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये किला बहुत विशाल है। बाहरी दरवाजे से अंदर जाकर दाईं तरफ काली माता का मंदिर स्थित है। कहते हैं इस मूर्ति को राजा मान सिंह बंगाल को विजय करने के बाद वहीं से लाए थे। देवी मां उनसे इतनी खुश थीं कि उनके साथ मानवी शरीर में प्रकट होकर बात करती थीं। इसके बाद मुख्य दरवाजा आता है। इसके अंदर राजा एवं रानियों के महल हैं। यहाँ बना शीश महल अति भव्य है। मुगले आजम पिक्चर की शूटिंग इसी में हुई थी। इस किले के अंदर एक भूल भुलैया भी है। इसमें जाने के बाद बाहर रास्ता मिलना कठिन हो जाता है। इसमें डर भी लगता है। हम लोग इस किले की छत पर भी टहले। बहुत अच्छा लगा। दोबारा अवसर मिला तो फिर यहाँ आऊंगी। बच्चों, अब आप सुशील के द्वारा लिखी डायरी को पढ़िए। दादाजी की तबीयत खराब होने पर। 20 सितंबर 2010। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी, अतः मुझे अपने माता पिता के साथ दादाजी को देखने के लिए गांव जाना था। पिताजी ने तत्काल में कालिंदी एक्सप्रेस में पुरानी दिल्ली से कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश तक आरक्षित टिकट लिया और हम सभी रात 10 बजे कालिंदी में जाकर बैठ गए। सारी रात पानी बरसा।
सुबह 9 बजे हम लोग कन्नौज पहुंच गए। वहां गंगा का पुल पार कर हम अपने गांव तपनौर 12 बजे दोपहर में पहुंचे। पानी अभी भी लगातार बरस रहा था। रास्तों एवं गलियों में पानी भरा था। घर जाकर देखा कि दादाजी की तबीयत बहुत अधिक खराब थी। उठ बैठ नहीं पा रहे थे। सहारा देकर बिठाने पर भी नहीं बैठ पाते थे। तुरंत ही पिताजी डॉक्टर साहब को बुला लाए। डॉक्टर साहब ने दवा दी। कुछ देर बाद दादाजी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और आराम किया। बच्चों, अब आपने डायरी तथा डायरी लेखन को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आप दूसरा अभ्यास कीजिए। ख. संवाद लेखन। बच्चों, आपने कहानी लेखन तथा डायरी लेखन पढ़ लिया था। आज आप संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद लेखन को पढ़ने तथा समझने से पहले संवाद को जानना जरूरी है। अतः आप शिवम और शेखर की नीचे दी गई बातचीत को पढ़िए। शिवम: शेखर, तुम्हारी प्रिय पुस्तक कौन सी है? शेखर: मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस है। शिवम: रामचरितमानस के रचयिता कौन है? शेखर: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। शिवम: रामचरितमानस के नायक कौन है? शेखर: श्री राम रामचरितमानस के नायक है। शिवम: श्री राम किसके पुत्र थे? शेखर: श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। शिवम: श्री राम का चरित्र कैसा है? शेखर: श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। शिवम: श्री राम ने क्या किया? शेखर: श्री राम ने रावण जैसे अनेक राक्षसों को मारा तथा साधु संतों की रक्षा की। शिवम: मैं भी रामचरितमानस पढ़ूंगा। शेखर: बहुत अच्छा। बच्चों, अभी आपने शिवम एवं शेखर की बातचीत को पढ़ा। इस प्रकार की बातचीत को संवाद कहते हैं और इस प्रकार इन संवादों को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। बच्चों, संवाद लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। उन्हें पढ़िए। संवाद की भाषा सरल, सुबोध तथा पात्रों के अनुसार हो, जैसे कि पुलिस अधिकारी की भाषा रौबदार, अपराधी की भाषा भयपूर्ण, विद्यार्थी की भाषा विनम्रता लिए हुए, माता पिता, दादा दादी एवं नाना नानी आदि की भाषा स्नेहपूरित हो। अब आप माता और पुत्र के बीच हुए संवाद को पढ़िए। पुत्र: मां, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। माता: आई बेटा। दरवाजा खोलकर: बेटा, आज विद्यालय से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पुत्र: मां, आज मेरे मित्र का जन्मदिन था। माता: ठीक है बेटा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। पुत्र: मां, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। माता: क्यों बेटे, आज खाना क्यों नहीं खाओगे? तबीयत तो ठीक है ना? पुत्र: हाँ मां, तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैंने अपने मित्र के जन्मदिन पर खाना खा लिया है। माता: तुम्हारे किस मित्र का जन्मदिन है? पुत्र: मां, आज मेरे मित्र चंद्रमोहन का जन्मदिन है। माता: आओ, थोड़ा सा खा लो। पुत्र: नहीं मां, बिल्कुल भूख नहीं है। माता: अच्छा, एक गिलास दूध तो पी लो। पुत्र: ठीक है मां, दूध पी लूंगा। माता: लो बेटा, दूध पी लो और सो जाओ। पुत्र: अच्छा मां। बच्चों, अब आप संवाद और संवाद लेखन के विषय में अच्छी तरह समझ गए होंगे।